वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जातकों के ऊपर शनि के नक्षत्र परिवर्तन का क्या प्रभाव रहेगा? ये चंद्र राशि से बता रही हूँ मैं। जिन लोगों की भी चंद्र राशि वृश्चिक राशि है, वो लोग ये वीडियो देखें। शनि देव 27 साल के बाद रेवती नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। 17 मई 2026 को शनिदेव अपना उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र छोड़ के रेवती नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं, जो कि 3 जून 2027 तक शनिदेव रेवती नक्षत्र में ही रहेंगे। लगभग 1 साल से अधिक समय है। लेकिन बीच में 9 अक्टूबर 2026 को शनिदेव वक्री चाल चलते हुए पुनः उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर जाएंगे। वहां पर वो 8 फरवरी 2027 तक विद्यमान रहेंगे। तो अभी जो हम बात कर लेते हैं, ये 17 मई 2026 से 9 अक्टूबर 2026 तक की बात कर लेते हैं, जब शनिदेव वक्री चाल चलेंगे और फिर से उत्तर भाद्रपद में पहुंचेंगे। उसका वीडियो अलग से आएगा। तो शनिदेव वृश्चिक राशि के पंचम भाव में विद्यमान है। इस समय पांचवा भाव होता है आपके संतान का, प्रेम का, विद्या का, इनोवेशन का, शेयर मार्केट का, सट्टे का, जुए का। तो अब यहाँ पर बैठकर शनिदेव अपनी 3 दृष्टियां जिन भावों में डालेंगे वो भी प्रभावित होंगी, और जिस घर में बैठे हैं वहां पर भी आपको कुछ रिजल्ट मिलेंगे। अब यहाँ बैठे हैं तो संतान की पढ़ाई, अगर आप खुद स्टूडेंट हैं वृश्चिक राशि वाले, तो हो सकता है आपकी पढ़ाई में ब्रेक आए। कई बच्चे होते हैं ड्रॉप लेते हैं, पर फिर भी मैं ये कहूंगी आप ड्रॉप ना लें। इस चीज को आप थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करके कंटिन्यू करते रहें। पढ़ाई में ब्रेक आने की संभावना है। इसके अलावा शेयर मार्केट में जो लोग भी अपनी किस्मत आजमाते हैं, उन लोगों को इस समय विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। हाँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपको बहुत फायदा देगा, लेकिन जो ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे डे ट्रेडिंग जो होता है, अक्सर सुना है, मैंने देखा है यूट्यूब पर, उसमें आपको जबरदस्त घाटा हो सकता है। तो शेयरिंग करने से, डे ट्रेडिंग करने से बचें। जुए सट्टे में भी आप अपनी किस्मत ना आजमाएं, जबरदस्त घाटा हो सकता है। प्रेम प्रेम में भी थोड़ा सा निरस्ता आपको महसूस होगी, क्योंकि ले शनि जहाँ बैठते हैं थोड़ा सा निरस्ता देते हैं। तो ये प्रेम का भाव है, तो वहां पर थोड़ी सी निरस्ता आएगी। लेकिन फिर भी आप इन सब चीजों को, बातों को पहले ही समझ लें, और जो चीजें बिगड़ रही है उसको अपने अच्छे आचरण से, न्याय संगत आचरण से संभाल के रखें। ये फॉर द टाइमिंग इसके रिजल्ट्स हैं। ये जब तक यहाँ पर 4 महीने तक जब तक यहाँ पर हैं, तब तक के ये रिजल्ट्स हैं। तो इसको आपको यथासंभव संभाल लेना चाहिए। अब शनिदेव की तीसरी दृष्टि, पंचम भाव में बैठकर शनिदेव की तीसरी दृष्टि पड़ेगी आपके 7th हाउस में। 7th हाउस होता है आपके पार्टनर का, लाइफ पार्टनर का। शादीशुदा हैं तो आपके लाइफ पार्टनर का हो गया। इसके अलावा इसको हम यहाँ पर देखते हैं व्यापार का, आपके बिजनेस पार्टनर का। जब शनि की देव की दृष्टि यहाँ पड़ेगी, तो मैंने जैसे बोला कि विवाह में, आपके रिलेशनशिप में निरस्ता आएगी। आपको ऐसा लगेगा, उबन सी होगी कि रिश्ते में कुछ मजा नहीं आ रहा है। बट ये टाइम थोड़े से समय के लिए है, इसलिए इसको संभाले रखें। यथासंभव प्रयास करें कि अच्छे से आपका रिश्ता चलता रहे। ईमानदारी पूरी बरते, चीटिंग करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। चीटिंग करेंगे पकड़ी जाएगी, बात तलाक तक पहुंच जाएगी। इसलिए इस चीज को संभाल के रखना बहुत आवश्यक है। अपने पार्टनर के प्रति ईमानदार रहे। व्यापार में व्यापारिक पार्टनर, आपका बिजनेस पार्टनर जो होगा, उसके साथ आपको काफी चैलेंज एक्सेप्ट करनी पड़ेंगे। मतलब ऐसी स्थितियां बनेंगी, चैलेंजिंग स्थितियां, विचारों में मतभेद वाली स्थितियां। लेकिन इसको भी संभालना है। बिजनेस में लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करें हैं, 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, तो आपकी राशि के अकॉर्डिंग आपको वो रिजल्ट मिल रहा है। आपको हो सकता है कि उनकी बातों से आप सहमत ना हो, और बाकी 2 लोग अगर सहमत हैं और आपने ज्यादा विरोध किया, तो हो सकता है आपको पार्टनरशिप से बाहर कर दे। तो इस चीज पे विशेष ध्यान रखें। आपका समय कुछ इस तरीके से चल रहा है कि आपके विचार नहीं मिल रहे हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि बाकी वो जो 2 या 3 जितने भी पार्टनर हों वो लोग गलत हैं। अपना सूझबूझ से काम करें, न्याय संगत काम करें। इसके बाद शनिदेव की 7वीं दृष्टि पड़ेगी
आपके लाभ भाव पर, इच्छा पूर्ति वाले भाव पर। लाभ भाव यानी कि 11th हाउस, आपकी कुंडली का 11th हाउस। 11th हाउस से हम लाभ देखते हैं, इच्छा पूर्ति देखते हैं, वहां से आपके सभी इच्छाओं की पूर्ति। तो इच्छा पूर्ति में डिले होगा। आपके लाभ में ऐसा नहीं है कि लाभ नहीं होगा, शनिदेव कभी भी फाइनेंस को नुकसान नहीं करते। हो सकता है जो पेमेंट आना है, जो भी लाभ होना है, वो थोड़ा सा डिले से आए, देरी से आए। यहाँ पर आपको सब्र रखने की आवश्यकता है। अगर इच्छा पूरी नहीं हो रही है तो इम्पेशेंट होकर के लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं। 11th हाउस को हम दोस्तों से भी देखते हैं, तो कई बार होता है दोस्तों के बीच में भी आपकी बातें सडनली आपके दोस्तों को समझ में नहीं आएंगी। हो सकता है बहुत लंबी गहरी पुरानी दोस्ती भी टूटने के कगार पर पहुंचे। लेकिन इस चीज में अपने दोस्त को ब्लेम ना करें, अपना समय समझ के आप उस चीज को संभाल लें। जीवन में अगर हम सांसारिक जीवन में आए हैं तो हमें हर व्यक्ति की जरूरत होती है। परिवार चाहिए, दोस्त चाहिए, पैसा चाहिए, इच्छाएं चाहिए, पत्नी से प्रेम चाहिए, प्रेमिका से प्रेम चाहिए, पार्टनरशिप में भी प्रॉफिट चाहिए। तो ये सब आपको संभालना होगा। दूसरों को ब्लेम करने से फायदा नहीं है। समय आपका गड़बड़ है, तो उस चीज पर विशेष ध्यान रखें। शनिदेव की 10वीं दृष्टि पड़ेगी आपके कुटुंब भाव पर, आपके धन भाव पर। कुटुंब भाव धन भाव होता है कुंडली का सेकंड हाउस। तो कुटुंब में भी थोड़े से विचारों में मतभेद आ सकते हैं। कुटुंब की जिम्मेदारी आपके ऊपर आ सकती है। हो सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपको भागना बिल्कुल भी नहीं है। जो भी जिम्मेदारी मिले उसको स्वीकार करना है। हो सकता है आपके विचार नहीं मिल रहे हों, वहां पर भी आपको शांत रहना है। दूसरों की बात, अपने परिजनों की बात सुनने की, समझने की कोशिश करनी है आपको। शांति से सुने और जो जिम्मेदारी मिले उसका निर्वहन करें। धन भाव, पैसा मिलेगा, पैसे में नुकसान नहीं होगा, बस डिले होगा, देरी से मिलेगा। इन सब चीजों का विशेष ध्यान रखना है। मैं जैसे बताती हूँ शनि के एस्पेक्ट्स, शनि के क्या क्या होते हैं। न्याय संगत काम करें, वो न्याय के देवता हैं। मजदूर का मेहनताना, किसी का भी हक ना मारें। आपको लेबर क्लास का सम्मान करना है, उनको यथासंभव मदद करनी है। ब्लाइंड स्कूल में कुछ डोनेट कर सकते हैं, कीजिए। विकलांग स्कूल में कुछ डोनेट कर सकते हैं, कीजिए। सेवा भाव रखिए, माता पिता की सेवा कीजिए। न्याय संगत काम करें, डिसिप्लिन लाएं लाइफ में, अनुशासन के साथ रहें। नियम और संयम, ये दोनों चीज जिसके पास होती है, फिर शनिदेव उसको छप्पर फाड़ के उसकी इच्छा पूर्ति करते हैं, धन दौलत देते हैं, रंग से राजा बनाते हैं। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के 3 नक्षत्रों की। वृश्चिक राशि के 3 नक्षत्र होते हैं, अनुराधा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र। पहला नक्षत्र विशाखा नक्षत्र है। विशाखा नक्षत्र और रेवती नक्षत्र की आपस में कुछ खास नहीं बनती है। विशाखा नक्षत्र रेवती नक्षत्र के लिए विपत नक्षत्र कहलाता है, यानी कि डिले, कामों में डिले होना, अड़चन अड़चने आना, और जो भी काम बनते बनते 99 पर रुक जाना। यहाँ पर आपको पेशेंस रखना है। महादेव के पास जाइए, उन्हें जलाभिषेक कीजिए। महादेव के पास जाने से संयम मिलेगा, आपको पेशेंस मिलेगा, मन की शांति मिलेगी, जिसकी आपको बहुत ज्यादा आवश्यकता है। ओम पुखणे नमः। रेवती नक्षत्र के लॉर्ड हैं पुखंड देवता। पुखंड देवता की 2 माला, रुद्राक्ष की माला से ओम पुखणे नमः का जाप आपको पूरे साल करते रहना है। महादेव की शरण में रहना है। सैटरडे को सरसों के तेल का दिया पीपल के पेड़ के नीचे शाम को जरूर जलाना है। बटुक भैरव की पूजा करनी है। तो ये सब करते रहेंगे तो दिक्कतें नहीं आएंगी, डिलेज नहीं होंगे। अगर आपका न्याय संगत आचरण है, सही आचरण है, तो कोई डिले नहीं आएगा, काम भी बनते चले जाएंगे। इसके बाद अनुराधा नक्षत्र। अनुराधा नक्षत्र संपत नक्षत्र है, जो कि धन का नक्षत्र है, धनदायी नक्षत्र है, यानी कि पैसा तो आपको बहुत सारा मिलेगा। जिन भी वृश्चिक राशि वाले जातकों का जन्म अनुराधा नक्षत्र में हुआ है, उनके ऊपर धन की वर्षा तो 100% शनिदेव करेंगे। आपके लिए एक बहुत खुशखबरी वाली बात है। फिर भी आपको भी जो है ओम पुखणे नमः की माला करते रहना है, बटुक भैरव का आशीर्वाद लेते रहें। महादेव की शरण में तो हर किसी को ही जाना है।
इसके बाद है ज्येष्ठा नक्षत्र। ज्येष्ठा नक्षत्र जन्म नक्षत्र कहलाता है, ये भी शुभ नक्षत्र है। इसमें बस ये होता है कि आप ड्वेल कैरेक्टर हो जाते हो, कि दिखते एक हो, होते एक हो। कई लोगों का होता है ड्वेल कैरेक्टर है, ऐसे लोगों को समझना बड़ा मुश्किल होता है। फिर भी अगर आप न्याय संगत काम करते रहेंगे, जिसे जो समझना है वो समझता रहे, आपका न्याय संगत काम होगा, आपका आचरण सही होगा, शनिदेव आपके ऊपर भी धन वर्षा करेंगे, इच्छा पूर्ति करेंगे। अब मैंने वृश्चिक राशि वाले जातकों को अपनी एक शॉर्ट वीडियो में भी बताया था, प्रत्येक राशि के लिए अलग अलग वॉलपेपर बताए, घर में रख के पूजा कर सकते हैं। वृश्चिक राशि वाले जातकों को मोर पंख घर में रखना चाहिए, या फिर मोर की फोटो रखनी चाहिए। अपने मोबाइल के वॉलपेपर में आप अगर मोर लगा लेते हैं, मोर का वॉलपेपर, आपको काफी लाभ मिलते रहेंगे, आपकी चीजें आपके फेवरेबल होती रहेंगी। तो ये सारा वृश्चिक राशि वाले जातकों का लेखा जोखा है, इसको आप ध्यान में रखें और न्याय संगत काम करते हुए शनिदेव का पूरा आशीर्वाद लीजिए। पैनिक ना होएं, नियम और संयम दोनों का आचरण करें। जय शनिदेव।